ये होता है ना यार, खुद से करो तो हमें तो बस पढ़ाना आता है ना, ये वाला काम आता नहीं है, बट ठीक है, सीख रहे हैं हम भी। कंटेंट लाइव, ये खुल गया, ये खुल गया। चलो ठीक है, ऑल क्लियर ना? ओके, डन। सो मैं देख पा रहा हूँ ऑफलाइन वाले भी बच्चे हैं जिनका मैं ऑफलाइन बैच ले रहा था जनकपुरी सेंटर में, है ना? सुधीर है, रिया है, अच्छा। बाकी हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे भी हैं, ठीक है। एंड आई होप थिंग्स आपको क्लियरली सुनाई और दिखाई दे रही हैं, है ना? शखनदीप है, ठीक है। एरॉन है, गुड गुड गुड। चलिए, ऑल क्लियर है ना? चलिए, ओके ओके। हाय सीमा, सीमा मतलब परी यादव, है ना? ओके। देखो बेटा, पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई पे पूरा पूरा फोकस करेंगे, है ना? ना किसी के लिए नेगेटिव है मन में, और ना मेरे को नेगेटिव बोलना आता है। जो मेरी ऑफलाइन क्लास में बच्चे थे जनकपुरी में, उनको भी पता है कि मैं प्यार से चीज़ों को हैंडल कर रहा था, और पूरी मैंने कोशिश करी थी, लास्ट तक मैंने फाइट किया था कि मैं रहूं वहीं पे, ठीक है, और मैं पढ़ाता रहूं। क्योंकि बीच के सेशन में बच्चों को छोड़ के जाना बिल्कुल भी सही नहीं होता है, ना मेरे पॉइंट से सही होता, ना उनके पॉइंट से सही होता। बट सम हाउ चीज़ें नहीं बन पाई, और उनका फाइनल कॉल उन्हीं का था, ठीक है ना? तो आई वॉन्टेड टू स्टे, आई वॉन्टेड टू टीच, और ये मेरा हमेशा से स्टैंड रहा था। अब देखो यार, पॉइंट ये है कि अब तो जो होना था हो चुका है, एंड आई एम हियर नाउ, है ना? मैं अपना चैनल अभी आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँगा, ठीक है। और जो आपका कोर्स बचा हुआ है, इंक्लूडिंग जो अपना ऑनलाइन का, इंक्लूडिंग ऑफलाइन का, वो सब मैं यहाँ पे करूँगा, ठीक है। तो मैंने आपके लिए बहुत कोशिश करी जब 2025 की शुरुआत हुई थी बेटा। वैसे हम पूरी एक वीडियो अलग से बना के आपको बता देंगे, बट अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, नो हेट फॉर एनीवन, ठीक है? कोई मेरे को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना किसी टीचर से, ना उस कंपनी से जहाँ पे मैं था अभी रिसेंटली, है ना? बट हाँ, आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि मेरे खिलाफ कुछ कुछ साजिश और पॉलिटिक्स वगैरह हो गई, जिसकी वजह से, है ना, ये कॉल हुई है, एंड आई एम नॉट द पार्ट ऑफ द प्रीवियस कंपनी नाउ, ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? ना तो कंपनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ना तो टीचर, क्योंकि ये सब के सब सिर्फ स्टूडेंट्स की वजह से ही एग्जिस्ट करते हैं, है ना? तो सेंटर पे तो आप लोग हो, आपसे शायद हम हैं, और हमसे शायद कंपनी है। बट अब कंपनी को ऐसा लगने लग जाता है कि नहीं, हम ही सर्वे सर्वा हैं, ना तो टीचर कुछ है और ना ही स्टूडेंट कुछ है। जो हम चाहेंगे वो हम करेंगे, ठीक है। तो आपको बताऊं, 2025 में बेटा मैंने एक ओनली फिजिक्स बैच आप लोगों ने डिमांड किया था, क्योंकि मैं मंथन बैच में पूरा 12th मतलब पूरा फिजिक्स नहीं ले पा रहा था, है ना? दो टीचर्स थे, एक टीचर 11th और एक टीचर 12th लेने वाले थे, तो मेरे को 12th का मिला था। बट बहुत बच्चे ने बोला सर हमको तो 11th भी आपसे पढ़ना है ऑनलाइन में, तो फिर हम क्या करें? तो मैंने बोला था कि मेरे को एक ओनली फिजिक्स बैच करने दिया जाए, और वहीं से बेटा चीज़ें खराब होना शुरू हो गई थी, क्योंकि मुझे अलाउ नहीं किया गया था, जिसमें कुछ नहीं था। मैंने बोला था बहुत छोटी सी फीस रख देंगे बच्चों के लिए, और ओनली फिजिक्स बैच दे देंगे, क्योंकि जो भी बच्चे मेरे साथ उस चैनल पे पढ़ रहे थे, दे नीडेड टू स्टडी विथ मी, दे वांटेड टू स्टडी विथ मी। वहां से कुछ कुछ चीज़ें बिगड़ी, और फिर नहीं हुआ, वो डिसीजन नहीं लिया गया, जिससे बच्चों का ही एक्चुअली लॉस हुआ। फिर मैंने उनको बोला कि यार अब क्या कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे आके मेरे से पढ़ो। तो फिर मैंने यूट्यूब पे कोर्स शुरू कर दिया था, जो इस चैप्टर तक पहुंच गया था, ठीक है, रोटेशनल मोशन तक। और देखा जाए तो ऑफलाइन में भी जो मैं जनकपुरी में पढ़ा रहा था, वहां पे भी यहीं तक पहुंचा था मैं, ठीक है। रोटेशनल जस्ट फिनिश किया था, और ऑनलाइन में थोड़ा और पहले शुरू करके रोटेशनल अभी स्टार्ट किया था। तो जो हुआ सो हुआ, अगेन नो हेट फॉर एनीवन, बट आपका हक है जानने का कि एक्चुअली क्या क्या चीज़ें हुई थी और कैसे ये सब हुआ, है ना? तो वो मैं अलग से एक वीडियो में बता दूंगा यार। अभी पढ़ाई वाली क्लास है, तो अभी पढ़ाई पे फोकस करते हैं, ठीक है ना, वो कर लेते हैं। बट ये है कि जितने भी बच्चे थे मेरे साथ जुड़े हुए, उनको मैं पूरी फिजिक्स कराऊंगा, ये मेरी प्रॉमिस है आप लोगों के लिए बेटा। और यूट्यूब पे भी आप देखे होंगे कि मैं पूरा शुरू से बेसिक मैथमेटिक्स से लेके यहाँ तक ले आया था सिलेबस को, है ना? यहाँ पे भी मामला अच्छा अच्छा चल रहा था, और ऑफलाइन क्लास में भी मामला बहुत अच्छा चल रहा था। बट देन समटाइम्स वी आर हेल्पलेस बीइंग अ टीचर। हमारी ज़्यादा चलती नहीं है, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो फिर अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहती हैं, और ये कॉल उनको नहीं लेनी चाहिए थी मिड सेशन में, ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा बहुत सारे बच्चे मानते हैं, कि जो भी उनको करना चाहिए था सेशन एंड होने के बाद करते, तो बच्चों का भी फायदा होता,
और मेरे लिए भी बेटर रहता। ठीक है, क्योंकि अभी मिड सेशन में मुझे भी फिर इधर उधर बातें चलानी पड़ेंगी, कहीं ना कहीं मुझे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब अपने परिवार का पेट तो मुझे भी पालना है बेटा, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं खाली ऐसे यूट्यूब पे सेशन लेके काम चलाऊंगा, तो कुछ ना कुछ मुझे भी करना पड़ेगा। अब मिड सेशन में बेटा कहीं पे भी ऐसे रिक्वायरमेंट्स होती नहीं है, तो मुझे भी एक ऐसे मझधार पे लाके खड़ा कर दिया इन लोगों ने, और आपको भी, जो मुझसे पढ़ रहे थे बच्चे, वो भी बीच में जाके कहीं ना कहीं हैंग कर रहे हैं अब। ठीक है, पूरी कोशिश मैंने की थी, ऑफलाइन के बच्चों को सब पता है, उनको बहुत सारे झूठे बातें बता बता के मेरे खिलाफ भड़काने की भी कोशिश की गई, तो बहुत बेटा डर्टी पॉलिटिक्स और टॉक्सिसिटी हो गई थी, जिसकी वजह से फिर फाइनली यही कॉल लिया गया कि सेपरेट होने में ही भलाई है, और जो भी बच्चों का भला कर पाऊंगा मैं वो यहाँ से करता रहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अब मैं ट्वेल्थ पढ़ाने वाला था, अब वो भी नहीं पढ़ा पाऊंगा मंथन बैच में। अब ये भी मैं आपको बता दूं कि ये अगेन मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ये मेरी कॉल नहीं थी, मैं पढ़ाना चाहता था। कई बार होता है ना कि टीचर बोलता है कि अच्छा मुझे प्रॉब्लम्स थी तो मैं छोड़ के निकलना चाहता था, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं छोड़ के नहीं निकलना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि इतने सारे बच्चे हैं जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो दे वांट टू स्टडी, है ना, तो वो मैं करना चाहता था, कंप्लीट करना चाहता था, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आप किसी भी ऑफलाइन के बच्चे से पूछ लेना, क्योंकि उनको हर दिन का अपडेट रहता था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, दे नो एवरीथिंग, और वो आपको साफ साफ बता देंगे कि सर कहीं पे भी गलत नहीं थे, है ना।